हाय। अगर आप अभी कोई रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अगर आप अभी कोई रिलेशनशिप में हैं तो अ, ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ये देखा जाएगा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है। और मैं प्रेजेंट एनर्जी भी थोड़ी बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं ज़ोडिएक साइन और डेट भी बताऊंगी। अच्छा, किसी किसी के लिए लग रहा है कि जो लोग भी मेरे व्यूअर्स है उसमें से किसी किसी का रिलेशनशिप में ठीक ठाक चल रहा है, कुछ 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 ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दोनों में कुछ रिसेंट कुछ हुआ है। मतलब किसी ने किसी को थोड़ा हार्शली कुछ बोल दिया, ऐसा मुझे थोड़ा फील हो रहा है। ठीक है। या फिर अगर ऐसा ना भी हो तो ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपका जो पार्टनर है अपोजिट वाला, तो वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के लिए दिख रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन है। ठीक है। ये प्रेजेंट का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और अभी मुझे कोई भी जोडिक साइन एंड कोई भी डेट नहीं दिखा, सिर्फ एक ही डेट दिखा, 10। ठीक है, 10। ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि गिफ्ट लेना या फिर गिफ्ट देना, ऐसा कुछ मतलब पसंद करता है। ठीक है। ऐसा दिख रहा है। ये मैं प्रेजेंट सिचुएशन का बता रहा हूँ। अम, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई ऐसा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन में जो लोग हैं, ठीक है, कोई कोई ऐसा हो सकता है कि सोच रहा है कि अप्रोच, हो सकता है कि ऑन ऑफ है तो सोच रहा है कि मैं अपनी जो पार्टनर है उसको अप्रोच करूं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नियर फ्यूचर में उसको अप्रोच करते हो, जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, मैं आपको बता दूं कि आपको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या फिर जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अगर कोई अभी तक अप्रोच नहीं किया, ठीक है, अगर कोई कोई अप्रोच नहीं किया, मैं आपको बता दूं, अगर सोच रहे हो कि अप्रोच करना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं अप्रोच मत कीजिए। अगर आप लोग अप्रोच करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक 3, 30 और 4 एंड 13, ठीक है, ये मुझे बर्थ डेट दिखा। ठीक है। और जो डिक्शन मैं बताऊंगी यहाँ पे, वर्गो है एंड एरिस सैजिटेरियस है। ओके। और भी जो है मैं बताऊंगी। हम्म, हो सकता है रिलेशनशिप में ना आप लोग, हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर जो भी है, एफर्ट्स नहीं डाला जा रहा है।
ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत है एफर्ट्स लगाने की। अच्छा, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, उसकी वजह फैमिली है। हो सकता है कि आप दोनों कोई इंटरकास्ट मतलब इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी और आपकी जो पार्टनर है उन उन दोनों की अ, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, हो सकता है कि कल्चर थोड़ा अलग हो, इसलिए हो सकता है कि फैमिली से भी कुछ दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैमिली से बात करो, फैमिली से अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करो और फैमिली को अप्रोच करने की सोचो। ज़्यादा आर्गुमेंटिव मत होना, यहाँ पे भी ये भी दिख रहा है, ठीक है। फैमिली को अप्रोच करने की सोचो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इमोशनली एंड सही तरह से फैमिली को अप्रोच करते हो तो ये वर्क करेगा, ये भी दिख रहा है। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि अप्रोच करने की सोच रहे थे लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म अगर मतलब आपकी रिलेशनशिप चले, इसलिए शॉर्ट टर्म सोच रहे कि अप्रोच कर लूँ, फिर सोच के ना वो छोड़ दिए हो सकता है थोड़ी अप्रोच करने की कोशिश किए थे एंड जब झगड़ा किए थे तो बात बिगड़ गई तो उस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए and आपको चीज़ों को बिना आर्गुमेंट के एंड घर वालों को समझाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। न्यूट्रल हो गया अगर आप समझाते हो यहाँ पे और एक बर्थ डेट मुझे दिख रहा है कि 11 हो सकता है एंड अगर आप लोग इमोशनल होके या फिर चीज़ों को सही तरह से समझाते हो सकता है आपकी आने वाले इस 2026 की जून जुलाई में चीज़ें बन जाए। और भी एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है, आप लोगों की फैमिली है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ब्लॉक्ड या फिर चुप रहने से कुछ काम नहीं बनेगा और कंफ्यूजन में पड़ोगे। इससे अच्छा स्टैंड लो और आप दोनों झगड़ा मत करो। अगर आप दोनों ऑन ऑफ में हो या फिर ब्लॉक सिचुएशन में हो, अगर आप दोनों फिर से बात करते हो तो उस चीज़ में ना आप दोनों इमोशनली ऐसा कुछ बोल देना फिर से झगड़ा हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ मत मतलब ऐसा कुछ ना बोल देना कि झगड़ा हो जाए। ऐसा बात करना ताकि दोनों में झगड़ा ना हो, तब जाके बात बनेगा, ठीक है।
हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप सिर्फ फैमिली थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के आसपास पे जो कोलाबोरेशन है, टीम है, आप लोग जहाँ पे पढ़ते हो या फिर कॉलेज कम्युनिटी जो भी है, दोस्त है, वो लोग भी इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं और वो लोग भी कारण है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करवाने की, ठीक है। वो लोग भी कारण है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का कमिटमेंट इशू है, ठीक है। वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया, ऑन ऑफ छोड़े एकदम पूरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे गया इसलिए, बिल्कुल। यहाँ पे कोई कोई रीडिंग सुन रहा है कि उन लोगों का कमिटमेंट इशू भी है, इस वजह से भी रिलेशनशिप टूट गया। यहाँ पे बोला है स्ट्रेंथ रखो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि ओके, देखो, अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप को, ठीक है, अगर आप याद करते हो या फिर चाहते हो, तो उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए स्टैंड लो, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उसके लिए स्टैंड लो। और आप अगर स्टैंड लेने वाले हो तो ये बात अपनी दोस्त या फिर जो भी आसपास आपकी होता है ना, जो भी है, वेल विशर मानते हो, ठीक है। अगर आप अपनी पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हो, उन लोगों को बिल्कुल मत बताना। मतलब सोचो आप ऑन ऑफ सिचुएशन में थे या फिर ब्लॉक थे, सोचो आप फिर से उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की सोच रहे हो, उसको अप्रोच करने की सोच रहे हो, उससे पहले दोस्त को बताए कि मैं उसको अप्रोच करने जा रही हूँ। ऐसा अगर करते हो तो मैं बता दूँ फिर से कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी, तो बी अवेयर, मत बताना। अगर आप फिर से अप्रोच करते हो तो उन लोगों को मत बताना, चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखा करो, ठीक है। एंड अपनी इमोशनल साइड को खोलो एंड स्टैंड लो, ठीक है। और जब आप फिर से दोबारा कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको चीज़ों को पेशेंस से हैंडल करना है। अगर कुछ गलत बोल दिया तो फिर से मैं बता दूं कि फिर से चीज़ बिगड़ जाएगी, फिर से फ्यूचर में चीज़ बिगड़ जाएगी। और कोई कोई तो यहाँ पे देख रहा है कि अप्रोच कर चुके हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई मेल एनर्जी, ठीक है, जिन लोगों पे भी सुन रहे हैं, कोई मेल एनर्जी अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन दोनों में बात करते टाइम कोई मेल एनर्जी थोड़ा गुस्सा हो गया, तो फिर से रिलेशनशिप को मतलब कट हो गया, ब्रेक हो गया, और वो अब नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहा है। और कोई कोई तो मूव ऑन का भी सोच रहा है, ठीक है। और या फिर चीज़ से, या फिर जो कोई कोई सोच रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ उससे बाहर निकालूं। एंड कोई कोई मुझे यहाँ पे भी ये भी दिख रहा है कि अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन बहुत लेट करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, चीज़ों को कोई कोई हो सकता है ऐसा भी कि अभी भी फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन बोल नहीं पा रहे, छुपा रहा है। अ, अगर आप दोबारा रिकनेक्ट करने चाहते हो, जो लोग चाहते हैं, ठीक है, वो लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस, हाँ, कोई कोई चैरिटी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, कोई कोई चैरिटी एंड मैनिफेस्ट कर सकते हो।
बिल्कुल। सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कोई यहाँ पे चैरिटी या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा, किसी किसी का फैमिली अगर जानता है, ठीक है, कोई ऐसा होता है कि फैमिली वाला हो कि जो आप दोनों को मिलवाए, कोई कोई ऐसा होता है कि काम करता है थर्ड पार्टी एज अ, मतलब को दोनों में कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है, खुद से। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एक्चुअली नहीं है रिलेशनशिप में, मतलब दोनों दोनों का प्रॉब्लम था, ठीक है, दोनों के हो सकता है कि पर्सनैलिटी चेंज, कुछ भी प्रॉब्लम था। तो फैमिली को पता है, कोई कोई ऐसा है कि फैमिली में जो चाहता है कि उन दोनों की ठीक हो जाए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कोई कोई किसी किसी के लिए कि आप अपने पार्टनर को फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए अपनी फैमिली की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। कोई कोई ये कुछ कुछ इंसान के लिए कि आप बोल सकते हो कि मैं फिर से उसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों में मतलब जो भी हुआ इसलिए बात बंद हो गया, तो तुम उस मीडिएटर बनो, उसके साथ बात करके उसको बोलो कि मेरे साथ बात करे। ऐसे भी सिचुएशन किसी किसी के लिए बन रहा है, और ये आप करते हो तो वर्क करेगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए आपको, अगर ऐसा करते हो, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे और एक दो रेमेडी है कि सेल्फ केयर करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ कि एंजल क्या बोल रहे हैं। यू आर रेडी का कार्ड आया। अच्छा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो, मैंने तो आपको बता ही दिया कि आप फैमिली, अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा या फिर नोकझोंक हुआ तो आप फैमिली से कोई किसी को बोल सकते हो एज अ मीडिएटर कि मुझसे मुझे उससे बात करा दो। वो आप दोनों के बीच बात कराएंगी, मतलब बोलेगी कि उसके के साथ बात कर लो। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब आपकी पर्सन आपके पास आएंगी एंड आपके साथ बात करेंगी। अच्छा, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, इस चीज़ के लिए आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ कुछ चीज़ मालूम नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ पता करने की सोचो। अच्छा, आप एंजल्स को भी पूछ सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, आप एंजल्स को पूछ सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो आपको एक मैसेज मिलेगा। आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चीज़ें सुधार सकती है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ये तो मैंने बताइए। ओके, पॉजिटिव का कार्ड आ गया मुझे। अच्छा, अच्छा, किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, पास्ट में, वो बुरा टाइम खत्म होके आप अपनी लक की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में वॉक कर रहे हो, ठीक है। वो फेज निकल के आप दोनों के साथ दोनों की ट्रैवल हो सकती है, या फिर किसी किसी का शादी भी हो सकता है। किसी किसी का शादी भी हो सकता है, किसी किसी का ट्रैवल हो सकता है, किसी किसी के साथ बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। And ठीक है, और किसी किसी का
ये चीज़ होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा। किसी किसी का बहुत जल्दी होगा और किसी किसी का बहुत लेट होगा। किसी किसी के लिए थोड़ा ये चीज़ होगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा भी है कि थोड़ा वेट करने के बाद, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी सोलमेट से भी मिल सकते हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी का अगर ऐसा मुझे दिख रहा है। और किसी किसी का दिख रहा है कि पास्ट की रिलेशनशिप एकदम टूट गया, उस जो बुरा टाइम था उससे निकाल के आपकी शादी हो जाएगी। और किसी किसी का उससे निकल के आपकी नया पर्सन के साथ मुलाकात होगी, वो आपकी सोलमेट होगी। वो आपकी सोलमेट होगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो आपकी सोलमेट होगी और आगे जाके उसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो यही था आज का, एंड मैं मिलूंगी फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।